से। तो फायर एक्सटिंग्विशर एक्चुअली 5 प्रकार के होते हैं। ये बेस्ड ऑन फायर टाइप हम यूज करते हैं। जैसे कि अगर क्लास ए की फायर है तो उसके लिए हम पानी आधारित मतलब पानी को हम यूज करेंगे। अच्छा, क्लासिफिकेशन को एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। क्लास ए की फायर मतलब ठोस सॉलिड में अगर कहीं अगर आग लगी है तो वो क्लास ए की फायर है। क्लास बी की फायर मतलब अगर लिक्विड में अगर आग लगी है तो वो क्लास बी की फायर कहलाएगी। क्लास सी की फायर अगर किसी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में अगर आग लगी है जिसमें लाइव इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई हो रही है तो वो अपनी क्लास सी की फायर। और क्लास डी की फायर का मतलब ये है कि क्लास डी में कुछ ऐसे मेटल्स आते हैं जो कि सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम इस तरह के अगर कोई मेटल है तो उन मेटल में अगर आग लग रही है या एल्यूमिनियम है इसमें अगर आग लग रही है तो उसको बुझाने के लिए हम क्लास डी के फायर की जो आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर यूज होता है उसको हम यूज करेंगे। और लास्ट हमने देखा था किचन की फायर। किचन की फायर का मतलब ये है किचन में जो तेल है, किचन में जो फ्लैश होता है मतलब जो मांस वगैरह कई लोग यूज करते हैं खाते हैं तो उन लोग जो वो बनाते हैं तो उसमें भी आग लग जाती है। तो इस टाइप की आग को बुझाने के लिए हम एक फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं जो कि उसके लिए बनाया गया है। ठीक है। तो जो 5 क्लासिफिकेशन मतलब 5 अलग अलग प्रकार के क्लासिफिकेशन ऑफ फायर था वो हमने देखा। अब हम देखते हैं कि किस तरह की आग को बुझाने के लिए किस तरह के फायर एक्सटिंग्विशर्स की को यूज करते हैं। तो पहला है पानी बेस्ड। पानी बेस्ड जो हमने देखा तो ये वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होता है। वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर को अगर आप देखोगे तो उसमें इस तरह से वाटर लिखा हुआ रहता है व्हाइट में और ये पूरा इसका बैकग्राउंड जो रहता है वो रेड में रहता है। ठीक है। और वाटर उसमें ऊपर में अलग से लिखा हुआ रहता है। किस टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है वो सभी प्रकार में उसमें ऊपर में अलग से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ रहता है। ठीक है। तो फायर एक्सटिंग्विशर जो मतलब पानी वाला जो रहता है वाटर टाइप वाला वो क्लास ए की फायर, क्लास ए मतलब ठोस आइटम, उसको बुझाने के लिए यूज होता है। देन सेकेंड टाइप का जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो होता है फोम बेस्ड। फोम बेस्ड वाला जो रहता है फायर एक्सटिंग्विशर वो एक्चुअली फोम मतलब झाग निकालता है। झाग का एक लेयर बना देता है जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई कट जाती है नीचे तरफ और चीजें जो आग लगी हुई है वो बुझ जाती है। दूसरा क्योंकि फोम जो रहता है वो थोड़ा सा गीला रहता है तो वो चीजों को ठंडा करने के लिए भी काम आता है। तो ये दोनों टाइप का काम करता है और इसलिए ये क्लास ए की फायर और क्लास बी की फायर दोनों के लिए ये यूजफुल रहता है। थर्ड टाइप का जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो होता है सूखी पाउडर आधारित मतलब जो ड्राई केमिकल रहता है। ड्राई केमिकल और पाउडर ये दोनों ही एक जैसा होता है। ठीक है। ड्राई केमिकल और पाउडर बेस्ड जो रहता है वो सूखा रहता है। इसमें सूखा पाउडर बाहर निकलता है और सूखा पाउडर क्या करता है वो एक लेयर बनाता है और उस लेयर के कारण में ऑक्सीजन की सप्लाई कट होती है, नंबर वन। नंबर टू, जो केमिकल रहता है वो केमिकल आग को बुझाने के लिए ही बनाया गया रहता है। तो जो पाउडर है वो आग को बुझाने के लिए उसके संपर्क में जैसे ही आग आएगा तो आग आएगी तो वो बुझ जाती है। ठीक है। तो उसको बुझाने का भी काम करता है ये पाउडर बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर। और पाउडर बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो क्लास ए, बी और सी तीनों टाइप की आग को बुझाने के लिए यूजफुल है। ठीक है। थर्ड टाइप का जो सॉरी फोर्थ टाइप का जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो है CO2 बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर। CO2, ये जो टू है वो नीचे आएगा। ठीक है, टाइपिंग एरर है। तो CO2 बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं अ, उसका मेन काम क्या रहता है कि वो चीज़ों को ठंडा करता है। CO2 जो है वो बहुत ठंडी गैस है। बहुत ज़्यादा, बहुत ठंडी मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी गैस है। और ऑक्सीजन ये क्या करता है जब भी हम फायर एक्सटिंग्विशर CO2 टाइप का यूज़ करते हैं तो वो आसपास के एरिया में ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देता है। क्योंकि CO2 जितना ज़्यादा रहेगा, CO2 ज़्यादा रहेगा, ऑक्सीजन कम रहेगा तो ऑक्सीजन के कम होने के कारण वहाँ पे आग जो जल रही है आग वो बुझ जाती है। ठीक है। बिना ऑक्सीजन के आपका आग नहीं लग सकती है। ठीक। और जितने भी प्रकार के इलेक्ट्रिक सप्लाई है
मतलब इलेक्ट्रिक पैनल है, इलेक्ट्रिक कंट्रोल पैनल हुआ, या ट्रांसफार्मर है, या लाइव इलेक्ट्रिक में अगर कहीं आग लगी है, तो ये फायर एक्सटिंग्विशर सबसे सही तरीके से काम करता है। वो है अपने को क्या होता है, जब भी इलेक्ट्रिक वाली आग है, तो उसमें हमें कांटेक्ट में नहीं आना है। और जब हम गैस को सप्लाई करते हैं, CO2 को जब सप्लाई करते हैं, तो जहाँ पे हम उसको अप्लाई मतलब वहाँ पे डाल रहे हैं, तो वो और हमारे बीच में गैस बस है। और गैस जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई नहीं करता है। ठीक है, बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का गैस। तो जिस वजह से CO2 टाइप का जो फायर एक्सटिंग्विशर है, वो इलेक्ट्रिक सप्लाई, इलेक्ट्रिक करंट में अगर कहीं पे आग लग रही है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है, सूखी पाउडर को भी हम यूज कर सकते हैं, बट इलेक्ट्रिक फायर के लिए सबसे अच्छा जो है वो है CO2 टाइप का। CO2 टाइप का कैसे आप पहचानोगे? CO2 टाइप में ये सामने अलग से एक नोजल बना हुआ रहता है, जो कि थोड़ा सा आप जो स्पीकर है उस तरीके का रहता है। ठीक है, तो CO2 टाइप का जो फायर एक्सटिंग्विशर है, वो क्लास बी और क्लास सी दोनों ही टाइप की आग को बुझाने के लिए यूज किया जाता है। और CO2 ब्लैक कलर में लिखा हुआ रहता है, मतलब ब्लैक बैकग्राउंड रहेगा, और CO2 उसके ऊपर में लाइट कलर से लिखा हुआ रहता है। ठीक। और जो पांचवे टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है वो वेट केमिकल। केमिकल बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर दो होते हैं, एक तो वेट केमिकल और दूसरा ड्राई केमिकल। ड्राई केमिकल को ही पाउडर टाइप भी बोला जाता है। ठीक है, तो जो वेट केमिकल है वो क्लास के, मतलब अगर किचन में अगर आग लगी है, किचन में किस चीज से आग लग रही है? किचन में जो तेल आपने कुकिंग ऑयल है, कुकिंग ऑयल में अगर आग लग रही है। दूसरा, आपका अगर कोई फ्लैश है, उस फ्लैश में अगर आग लग रही है, इसमें अगर आग लग रही है, तो उस समय आप यूज करोगे गीले रसायन वाला, मतलब वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, तो ये पांच टाइप के हमारे फायर एक्सटिंग्विशर्स रहते हैं, जिसमें से सबसे बाकी सारे जो है वो नॉर्मल है। इसको अगर आप यूज करते हो, तो ये जनरली पाइप लगा हुआ रहता है इसमें सामने, और पाइप से ही जो भी आप आपका एक्सटिंग्विशर जो रहता है वो एजेंट को निकाल, एजेंट मीन्स जो उसके अंदर में जो केमिकल होगा, या पानी होगा, या फोम होगा, या पाउडर होगा, वो चीज को वो निकालता है। ठीक है, तो इन सबको आप सामने से पकड़ सकते हैं, सामने जो उनका पाइप रहता है उस पाइप को पकड़ सकते हैं। बट जो CO2 टाइप का रहता है, तो ये सामने ये जो नोजल है, नोजल में जो सामने वाला हिस्सा है, उसको आपको यूज बिल्कुल नहीं पकड़ना है। क्योंकि CO2 जो गैस है वो बहुत ज्यादा ठंडी होती है। और ठंडी गैस बहुत ज्यादा ठंडी होने के कारण क्या करता है, कि जब आप उसको पकड़ोगे, मतलब सामने वाले हिस्से को अगर आप आपने पकड़ा, तो आपकी स्किन जो है वो उसमें चिपक जाएगी। ठीक है, और स्किन चिपक जाने के कारण क्या होगा, आपका आपके हाथ में बहुत ज्यादा जलन होगी। बहुत ज्यादा ठंडी चीज को भी छूने से हमें जलन होती है, ये चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये जो ऊपर की स्किन है ना, पूरी स्किन आपकी उसमें नोजल में चिपक जाएगी, और चिपक जाएगी, और आप हाथ निकालोगे तो ऊपर का जो स्किन है वो वहीं पे चिपका रह जाएगा। तो आपका हाथ पूरा जल जाएगा, पूरा हाथ गल जाएगा, उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वजह से CO2 टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर जब भी आप यूज करोगे, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल भी सामने वाला हिस्सा नहीं पकड़ना है। तो फिर क्या चीज को पकड़ोगे? वहां पे एक हैंडल अलग से बना हुआ रहता है, जिसके ऊपर में इंसुलेशन किया हुआ रहता है, मतलब एक ऐसा ऊपर में कवर किया रहता है, जिसको जो पकड़ने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, वो मतलब ठंडी गैस को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया हैंडल रहता है। ठीक, तो हैंडल लगभग यहाँ पे रहता है आपका, तो हैंडल को पकड़ के ही आप यूज करोगे। सामने वाला हिस्सा आपको बिल्कुल नहीं पकड़ना है, कहीं कभी भी नहीं करना है, उससे आपके हाथ में वो आपका हाथ उसमें चिपक जाएगा, और नोजल ठंडा होता है, उसके कारण नोजल ठंडे नोजल से भी जल जाएगा आपका हाथ। ठीक, दूसरा, नोजल को अपनी तरफ कभी भी नहीं करना है, क्योंकि इससे जो गैस निकलती है वो बहुत ज्यादा ठंडी होती है। वो अगर हमारी बॉडी में आएगी, या बॉडी में ऊपर में आएगी, तो वो बहुत ज्यादा जिस भी एरिया में जाएगा, जिस भी बॉडी के जिस भी एरिया में टच होगा,
या आएगा, संपर्क में आएगा, वो एरिया बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा और हो सकता है कि वो एरिया में प्रॉब्लम आए। सपोज अगर किसी के कंधे में अगर फायर एक्सटिंग्विशर CO2 टाइप आपने यूज़ कर दिया, तो ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा और यहाँ पे ये हो सकता है कि चीज़ें खराब होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो जो स्किन है, स्किन खराब हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए आपको CO2 टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर कभी भी किसी भी व्यक्ति के ऊपर में, हालांकि कोई भी प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर आपको किसी भी व्यक्ति या लिविंग बीइंग के ऊपर में नहीं डालना है, आगे हम इसको देखने वाले हैं। पर CO2 वाले में सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात रहती है। ठीक है, तो इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ समस्या है कि टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर और उसको किस तरह से किस चीज़ पे यूज़ करते हैं, तो आप बिल्कुल कमेंट में कर सकते हैं और उसको पूछ सकते हैं, है ना। और CO2 के लिए आप थोड़ा ध्यान रखेंगे इस बात को।